भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान-3 इतिहास रचने से एकदम करीब है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. आज 23 अगस्त की शाम देश और दुनिया की सबसे ज़्यादा धड़कनें धड़काने वाला होगा जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। विक्रम लैंडर से प्रज्ञान नामक रोवर निकलकर चंद्रमा की सतह पर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के लिए कई तरह के सैंपल जुटाएगा, जिसमें चंद्रमा के बारे में मानवता के लिए मूल्यवान जानकारियां मिलने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। आपको बता दें, भारत के इस मिशन को लेकर पूरी दुनिया की दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा के इस हिस्से पर अभी तक कोई देश नहीं पहुंचा है। हाल ही में रूस ने अपने चंद्र मिशन लूना 25 से यहां पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वह क्रैश हो गया और उनका मिशन फेल हो गया। चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग निश्चित रूप से भारत को स्पेस पावर बनाएगी। वहीं चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में अमेरिका, तत्कालीन सोवियत संघ और चीन के बाद भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग में अब कुछ ही घंटों की दूरी है। काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। हालांकि इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर्स के डायरेक्टर नीलेश देसाई ने कहा कि अगर 23 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल के संबंध में कोई हेल्थ पैरामीटर असामान्य पाया जाता है तो लैंडिंग में 4 दिन की देरी कर दी जाएगी, यानी फिर इसे 27 अगस्त को लैंड कराया जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं इस मिशन से संबंधित कुछ और बड़ी बातें। चांद की सतह तक पहुंचने के लिए पूरी प्रक्रिया में 17 मिनट 21 सेकंड का वक्त लगेगा। वैज्ञानिक इसे 17 मिनट ऑफ टेरर कह रहे हैं और उनके मुताबिक यह 17 मिनट बेहद जोखिम भरे होने वाले हैं, क्योंकि इसरो अधिकारियों समेत कई लोगों ने कहा कि इस दौरान पूरी प्रक्रिया ऑटोनॉमस रहेगी। लैंडर को अपने इंजनों को सही समय और ऊंचाई पर लागू करना होगा, सही मात्रा में ईंधन का इस्तेमाल करना होगा और आखिर में सतह छूने से पहले किसी भी बाधा या पहाड़ी या क्रेटर की जानकारी के लिए चंद्रमा की सतह को स्कैन करना होगा। आखिरी पल में लैंडर के लिए गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में कई चुनौतियां सामने आने वाली हैं। इसरो का दावा है कि सुरक्षित लैंडिंग के पुख्ता इंतजाम है। इसरो की उम्मीद अपनी जगह है, लेकिन चंद्रयान-3 से करीब 1 महीने बाद निकला रूस का लूना 25 चांद पर क्रैश कर गया था। करीब 47 साल बाद मिशन मून पर निकले रूस को ही नहीं, पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को झटका लगा था। वही भारत का चंद्रयान-3 अगला इम्तिहान देने वाला है। भले ही रेस में अब सिर्फ भारत रह गया है, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर किसी भी देश को अब तक सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाबी नहीं मिली है, लिहाजा भारत के लिए भी ये चुनौती है। चंद्रयान-3 के लिए क्या क्या अहम चुनौतियां होने वाली हैं, आइए उसे देखते हैं। पहली चुनौती है लैंडर की रफ्तार को नियंत्रित रखना। पिछली बार अधिक रफ्तार की वजह से लैंडर क्रैश कर गया था और इसके अलावा लैंडर चंद्रयान-3 के लिए दूसरी चुनौती है लैंडर उतरते समय सीधा रहे। वही लैंडर के लिए तीसरी चुनौती है कि लैंडर का उसी जगह पर उतरना जो इसरो ने चुन रखी है। पिछली बार ऊबड़ खाबड़ जगह से टकराने की वजह से चंद्रयान-2 क्रैश कर गया था, लेकिन पूरा देश अब उस पल को देखना चाहेगा जब चंद्रयान-3 चांद पर उतरेगा और तिरंगा फहराएगा। तब हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इस खास खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेशन लाइव। धन्यवाद।